हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो NWDA है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, उसका जो 1 अगस्त को जेई सिविल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका आज हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपका एज पर सिलेबस दिया हुआ, जैसा सिलेबस में पूछा दिया गया है, ये सब्जेक्ट आएंगे, इतने सब्जेक्ट आएंगे, तो सेम टू सेम वैसा ही ये मॉक टेस्ट बनाया गया है। इसमें क्या है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। एग्ज़ाम में 2 आवर में सॉल्व करना है, और यहाँ पे हम 1 घंटे में सॉल्व करेंगे। और जो हमारे ये टेक्निकल के क्वेश्चन है वो 65 टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे और 35 नॉन टेक्निकल के होंगे, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एज यूजुअल वैसे ही ये पूरा बनाया गया है। और आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको भी ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर का पेपर और आपका ये जो सिलेबस है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, और फिर इसमें एक अपना ऑप्शन टिक मार लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि इसका ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन ए है, मतलब क्वेश्चन 1 का ए सही है तो आप अपनी कॉपी में ए लिख लीजिए, ऐसे बी सही है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं 100 क्वेश्चन तक। और जब आपका ये हो जाए उसके बाद हम हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसकी आंसर की आपको दे देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में देखिए, ये जो हर क्वेश्चन है ये हर 30 मिनट में आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो और ये देखिए आपका राइट साइड में टाइमर चल रहा है, तो हर 30 सेकेंड में आपका एक क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो इसको ध्यान से लगाइएगा, और अगर नहीं पढ़ पा रहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने के बाद फिर प्ले कर दीजिए, अगर आपको टाइम कम लग रहा है। ये क्या है, जैसे आपका देखिए सर्वे है, सर्वे का आपके टोटल कितने क्वेश्चन है, तो मैंने उतने ही क्वेश्चन इसमें सर्वे के लिए गए हैं। जैसे हम देख लें कि जो हमारा सर्वे है, सर्वे में हमारे टोटल 20 क्वेश्चन है, तो इस मॉक टेस्ट में भी हमने सर्वे में 20 क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे ही एज पर सिलेबस में जितना दिया है और सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को इसमें लिया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड नहीं करी है। जिससे क्या है, आपने अगर प्रिपरेशन कर रखी है तो आप देख पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ सही हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनके लिए क्या है, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, फिर से रिवाइज करिए, जिससे क्या हो आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो। अगर आपको और मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप उस लिंक में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका देखिए हर 30 सेकंड में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नया क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हर टाइमर हमने लगा रखा है, हर 30 सेकंड में आपके क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। तो आप इसको ध्यान से लगाइएगा और पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक मतलब स्ट्रॉन्ग है या कौन सा टॉपिक नहीं स्ट्रॉन्ग है। और मैंने इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन है वो एज पर
सिलेबस लिए गए हैं, और जो मैक्सिमम पूछा गया है हमने सबसे पहले उसी को कवर किया है, और जो मिनिमम क्वेश्चन है उनको आखिरी में रखा है। तो पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, क्या पता कई क्वेश्चन आपके इसी मॉक टेस्ट से फंस जाएं और जिससे आपका क्या हो, वो सारे क्वेश्चन सही हो। तो पूरा वीडियो शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। और जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन का आपका आंसर नीचे हमारे टेलीग्राम, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर दे देंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक पूरा देखिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन ये हर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सारे प्रीवियस ईयर से लिए हैं, और जो स्टैंडर्ड बुक है उस बुक से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये आपके इस जो आने वाला पेपर है इसमें भी इसके आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे इस मॉक टेस्ट से। अगर आप पूरा लगाते हैं तो आपके जो 10-15 क्वेश्चन हैं वो आपके एकदम सही होंगे एग्ज़ाम में, जो आपको इसी मॉक टेस्ट से मिलेंगे। अगर आप और मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा नीचे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम क्या है डेली अब MCQ चालू करने वाले हैं, जो हमारे अभी क्या है टोटल 7 दिन बच रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इन 7 दिन में हम कैसे तैयारी करें कि हमें मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप एक अच्छा टाइम टेबल बना के एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अक्सर क्या होता है बच्चे से गलत कर देते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर लगाइएगा, और जब आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी तो आप उस आंसर की में ज़रूर मैच करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन गलत है और ये सही है। तो टोटल आपके कितने मार्क्स अचीव होंगे, वैसे ही मार्क्स आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। तो इसलिए आप इसको देख के और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए सही करने के लिए, और अपना जितना हो सके उतना मैक्सिमम रिवाइज करिए अब,
अब नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मैक्सिमम रिवाइज करिए और जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उन्हें न्यूमेरिकल लगाइए, चाहे वो सर्वे का हो, एसएमएफई का हो, किसी भी चीज़ का हो, आपको मैक्सिमम लगाना है। और टोटल क्या है, हमारे 8 जो टॉपिक हैं या 8 चैप्टर हैं वो वही सिर्फ आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, तो उनको आप इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका सर्वे के टोटल 20 क्वेश्चन दिए हुए थे हमारे उसमें सिलेबस में, तो अब हमारे क्या है 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, 19वां हो गया है, एक और आएगा तो टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे सर्वे के। इसके बाद क्या है, हम इरिगेशन का देंगे। जो इरिगेशन है, इरिगेशन में कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है एज पर सिलेबस, और प्रीवियस ईयर भी हम अगर काउंट करें तो 14 से 15 क्वेश्चन ही आए थे। तो इस बार मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इम्पोर्टेंट ना हो। और आप जरूर से जरूर पूरा सेट लगा के देखिएगा शुरुआत से आखिरी तक, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल में चल रही है। अब ये देखिए, अब आपका ये सर्वे का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपके इरिगेशन का पोर्शन चालू हो जाएगा और इरिगेशन के टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखते रहिए। और ये क्या है, ये मैंने इजी से मॉडरेट बनाया है, अगर आप नेक्स्ट वीडियो कहेंगे तो मैं उसे मॉडरेट से टफ में बनाऊंगा, जिससे क्या होगा आपका पेपर कैसा भी आएगा आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में क्या किया है, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन हर टॉपिक के क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि जो भी जितने इंपॉर्टेंट थे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट ले लिए हैं। अभी क्या, जैसे सर्वे के 20 क्वेश्चन आने थे, बट मुझे क्या है ये 5-6 क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इसका आपको एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा मिले, इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी ले लिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये भी क्वेश्चन है 24 नंबर का, ये आपका प्रीवियस ईयर में हर मतलब 3 से 4 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से करिएगा। और ये न्यूमेरिकल, ये तो 10-12 बार हर एग्जाम में अक्सर जब भी सर्वे के न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आते हैं तो ये न्यूमेरिकल, जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इसी तरीके का पूछा जाता है, और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, इसलिए वो हमेशा गलत करके आते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर लगाइए, और अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल नहीं लगाया है तो उसे लगाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करिए, हम आपको जितने बेस्ट न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम आपको हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए, जैसे 25 क्वेश्चन आपके सर्वे के हो गए हैं, बट एज सिलेबस आपके 20 ही पूछे जाने थे, बट क्या जो 5 थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने उसको कवर कर लिया है। क्या पता उन 5 से ही आपके 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो अब यहाँ से क्या है सर, हमने इरिगेशन चालू कर दिया है। अब इरिगेशन के आपके टोटल 15 क्वेश्चन है, तो इनको लगाइए, बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मॉक टेस्ट। जैसे ये देखिए इरिगेशन, जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर
जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर कैन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। क्या इस बार भी आपके एग्जाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप क्या करिए, इनको याद करके रखिएगा कि आपका वीट का क्या है, वाटरिंग, राइस का क्या है, शुगर कैन का कौन है, कितना है, ये आपको याद रखना है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टेक्निकल में क्या है, ये सब बच्चों को गलत हो जाते हैं, वो समझ नहीं आता है कि मतलब कौन सा है, और रिवाइज सही से नहीं कर पाते तो एग्जाम में गलत हो जाते हैं। और मैक्सिमम एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपका जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक पूरा लगाइएगा। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं, सारे के सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, और मैंने इन सब का एक नोट्स बना के रखा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें जरूर से जरूर लगाइए। अगर नहीं आता है तो आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या हो आप एग्जाम के टाइम पे इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, और जब ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में दिखे तो आप उसको सही से सही करके। ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अगर आपने ये सारे लगा लिए हैं, और अगर आपने अभी तक ये सारे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप बहुत ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ही हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है कि आप इनमें से आपने 70 to 80 क्वेश्चन सारे पढ़ रखे होंगे। ये देखिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इरिगेशन के क्वेश्चन ये सारे आपने पढ़ रखे होंगे, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो लगा रखा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक लगाइएगा, जिससे क्या हो आपको एक्चुअल अपनी जो अभी स्टडी का क्या लेवल है ये पता चल सके।
ये देखिए आपके 15 क्वेश्चन इरिगेशन के हो चुके हैं और 20 क्वेश्चन आपके उसके हो चुके हैं, सर्वे के हो चुके हैं। अब क्या है, अब आपका ये क्वेश्चन आ जाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलिक्स के टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसमें क्या करते हैं बच्चे, गलत करके आ जाते हैं कि इसका आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक। और इस बार भी आपके 65 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, 65 क्वेश्चन, इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपका एग्ज़ाम में। अगर आप इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहते हैं अगर अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट, तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा। तो हम इसमें क्या है, नेक्स्ट जो आपका मॉक टेस्ट आएगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिससे क्या है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे लगा सकें इस चैनल मतलब वीडियो को, मॉक टेस्ट को। देखिए आपका जो लगभग आपका कितना 50% जो है वो 25 मिनट के अंदर ही पेपर हल हो गया है। ऐसे ही आप एग्ज़ाम में क्या है, टोटल 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन हल करना है। बट क्या है, आप एग्ज़ाम में क्या है 1 घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। और जो बचा हुआ 1 घंटा है उसमें क्या करना है आपको, जो भी आपने गलती करी है या फिर जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं उन क्वेश्चन को आपको सही करना है और फिर से कोशिश करना है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको पहले छोड़ देना है, जो दोबारा 1 घंटा बचेगा आप वहाँ पे जाके उसको सही करिएगा। देखिए आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आपका देखिए 50% पेपर पूरा हो चुका है। अब आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप बीच में मत छोड़िए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, बट इसे आप आखिरी तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में हमारा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप उस पोर्शन को भी नहीं लगा पाएंगे, तो उस पोर्शन को जरूर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए
जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें सारे बच्चे एवरेज नंबर लेके आते हैं। जैसे 65 का है तो सारे बच्चे क्या करेंगे, होगा कि 45 50 नंबर लेके आएंगे, और जो मेन कट ऑफ है वो आपका उस पर बनेगी, आपकी जो नॉन टेक्निकल है, जो 35 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल के, तो उस पर बनेगी। तो आप वो क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे आते हैं, और किस तरीके से आपको उनकी तैयारी करनी है, या फिर कितनी तैयारी हो चुकी है। अगर आप उसमें 35 में से 25 30 नंबर लेके आते हैं तो आपकी क्या तैयारी सही है, बट आपके कम आ रहे हैं, तो आपको ये बचे हुए टाइम में मैक्सिमम तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, ये सारा नॉन टेक्निकल पोर्शन की भी। ये देखिए क्या है, आपका जो 3 पोर्शन थे जो मैक्सिमम पेपर में पूछे जाते थे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस टाइप के आते थे, ये हमने मैक्सिमम पोर्शन आपका ख़त्म कर दिया, जिसमें आपका सर्वे, इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलॉजी है, तो इसे हमने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद क्या है, हमारे जो 10 10 मतलब 3 3 4 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे वो चालू हो गए। जैसे देखिए ये आपका सीमेंट का है, तो सीमेंट के क्वेश्चन हमारे जो ये है, इसमें सीमेंट के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपके देखिए सिलेबस में दिया हुआ है। तो हमने भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको सारे ये क्वेश्चन आते होंगे, तो इसको पूरा शुरुआत से आखिरी तक लगाइएगा। और अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि आप कैसे एग्ज़ाम को कैसे अच्छे से एग्ज़ाम कर पाएँ, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप उस तरीके से अपना रिवीजन करेंगे या थोड़े से बचे हुए टाइम में वैसे पढ़ेंगे, तो आप और भी अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में। ये देखिए आपका आ गया है क्वेश्चन। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अक्सर पूछा गया है। ये देखिए आपका सॉइल का क्वेश्चन है, तो जो आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पोर्शन दिया हुआ है एग्जाम में आपके सिलेबस में, तो ये उसका क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से लगाइएगा सारे क्वेश्चन।
अब देखिए आपके क्या है, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए हैं और आपका आधा घंटा हो गया है। तो आधे घंटे में आपके देखिए 60 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है वो देखेंगे। इसके बाद 65 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं, तो वो आपके देखिए 60 खत्म हो गए हैं और हाफ आवर अभी निकला है। अब बचे हुए हाफ आवर में हम ये अपना 40 क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग है, इसमें क्या होता है बहुत ही टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो इसको देखते रहिए पूरा वीडियो, आप एंड तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, और जो सिलेक्शन होता है वो उसी के पॉइंट से होगा। क्योंकि आप जितना नॉन टेक्निकल सही करेंगे उतना ही आप और लोगों से मैक्सिमम नंबर अचीव कर पाएंगे। ये देखिए कि हमने जितना भी सिलेबस था हमारा, उतना हमने सारा का सारा आपके इसमें 65 क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। और इसमें के कई क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, और जो आपका नेक्स्ट आने वाला है पेपर उसमें भी इसके कई क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी मतलब आपका एज पर सिलेबस जितने 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमने 8 के 8 पूरे के पूरे ख़त्म कर लिए हैं। और अगर आप इन 65 क्वेश्चन में से अगर आप 50 प्लस सही कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर गड़बड़ हो रहा है 50 से नीचे जा रहा है तो आप क्या करिए, अपना रिवीजन करिए और मैक्सिमम टाइम दीजिए अपनी स्टडी पे। ये देखिए आपका एस्टीमेट का क्वेश्चन है। एस्टीमेट के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपके टोटल सॉरी 5 एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो 5 में से ये भी क्या है, हमारे 64 हो गए थे, तो हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं। और ये जो दोनों हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ये है हमारा टेक्निकल जो पोर्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ये टेक्निकल का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे पूरा ध्यान से देखिएगा। अब आपका टेक्निकल पोर्शन इसके बाद ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है नॉन टेक्निकल पोर्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है आपके टोटल 35 क्वेश्चन है। इन 35 क्वेश्चन को क्या करना है, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है। इसलिए ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो अब देखिए हमारा जो पोर्शन है ये नॉन टेक्निकल पोर्शन चालू होता है। ये हमारा नॉन टेक्निकल का जो पहला आपका है जनरल नॉलेज का। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है और इसमें करंट अफेयर्स भी जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप इसकी स्ट्रेटजी अभी तक नहीं बना पाए या आपको नहीं पता है कि कौन से टॉपिक अब आपको पढ़ने चाहिए, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास टोटल सिर्फ 7 दिन बच रहे हैं, और 7 दिनों में हम कैसे तैयारी करें। तो इसलिए आपको क्या है बहुत सारी अब चीज़ें नहीं पढ़नी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको पढ़ना है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए। जो नेक्स्ट वीडियो है हम आपकी स्ट्रेटजी के लिए बना देंगे। और साथ में क्या है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अच्छा लगा, अगर बच्चे वहाँ पे हो गए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट, जो डेली मॉक टेस्ट होता है, तो इसका टेक्निकल का वो भी हम करेंगे और नॉन टेक्निकल का भी करेंगे। ये देखिए आपका करंट का क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडेक्स का है और ये इसी बार अभी इंडेक्स जारी हुआ है। तो इंडेक्स के जितने भी आपके इस साल के हैं तो आपको सब पढ़ लेना है। 6 मतलब मिनिमम 3 मंथ तो आपको याद ही करना है करंट अफेयर्स, और जो 6 मंथ का आप देख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आपको जानना है कि कैसे क्या पढ़ें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें।
इसके साथ देखिए कि जो हमारा ये आपका नॉन टेक्निकल में जो जनरल नॉलेज का था, ये आपके टोटल उसमें 7 क्वेश्चन थे और ये 7 के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट आएगा, तो ऐसे ही चित्र जैसा हमारा सिलेबस में दिया गया है, हमने सिर्फ वैसे ही ख़त्म किया है, कुछ नया एक्स्ट्रा या फिर कुछ फालतू की चीज़ें इसमें ऐड नहीं करी हैं। और वीडियो ना लंबा हो इसलिए हमने क्या किया है, इसको शॉर्ट में पूरा बना के रखा है। सॉरी, 8 क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज के, तो 8 के क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं और जिस तरीके के पूछे जाते हैं सिर्फ वही हमने ऐड करे हैं इसमें। इसके बाद क्या है, आपके कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 5 क्वेश्चन भी सिलेबस में 5 दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको 5 मिलेंगे। और वीडियो को हमने ज़्यादा लंबा नहीं किया है, जितना इम्पोर्टेंट है और जितना कम समय में हो पाए उतने कम समय में हमने इस वीडियो को बनाया है, जिससे क्या है आपका एग्ज़ाम के टाइम पर जो फालतू का टाइम है वो वेस्ट ना हो वीडियो में। इसलिए हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें करी हैं और एज़ पर सिलेबस और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही मॉक टेस्ट को बनाया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें देखिए जो आपका एक एक्स्ट्रा था, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उससे रिलेटेड भी हमने इसमें क्वेश्चन रखे हैं जिससे क्या हो एग्ज़ाम में आए और आप उसको सही करके आएँ। अगर क्या है इनमें से आपका कोई पोर्शन तैयार नहीं है तो आप उस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, बट क्या है आपको आगे जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका मैथ और रीजनिंग वो आपको जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग है उसके क्या है टोटल आपके 17 क्वेश्चन आने हैं। 10 आपका मैथ है, मैथ मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 7 रीजनिंग है। अगर क्या आप उसे भी मैक्सिमम सही करके आते हैं तो भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इसे क्या है मतलब पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। स्टार्ट से आप यहाँ तक आ गए हैं तो बचे हुए कुछ क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ इसमें क्या है आप पूरे में से पूरे 17 नंबर ला सकते हैं, इसलिए उन्हें लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और क्या है अभी से आप उसको डेली टाइम देना चालू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं दिया या सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में आखिरी में देखेंगे तो ऐसा मत करिए, अब अभी से इसको चालू कर दीजिए। ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का। इसके बाद देखिए हमारा क्या है जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अब इसके बाद हम करने वाले हैं इंग्लिश के। इंग्लिश है, फिर उसके बाद आपका रीजनिंग एंड वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए इसका कुछ ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसमें क्या है आप जो सी लिखा हुआ है उस सी ना मान के आप उसको ए मानिएगा, क्योंकि ABCD ऐसा होगा। और क्या है आप जितना भी नॉन टेक्निकल है वो एज पर सिलेबस, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें आपको एज पर सिलेबस ही पढ़नी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो पूरा एग्जाम पेपर है वो सिलेबस से ही बनेगा और जो लास्ट ईयर बना था वो भी पूरा एज पर सिलेबस बना था। इसलिए इसको भी आप मतलब जितनी भी तैयारी कर रहे हैं आप लास्ट टाइम में जो आप रिवीजन कर रहे हैं वो एज पर सिलेबस ही करिए। एक्स्ट्रा और कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि जितना है आपको उतना सफिशिएंट पढ़ना है और उसे रिवाइज करते रहना है पेपर तक, क्योंकि हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचा हुआ है।
अब ये देखिए आपका क्या है, यहाँ से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और टोटल आपके क्या है, टोटल आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये आपके 10 क्वेश्चन है। और ये 10 क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पे तो 30 सेकंड में लगा रहे हैं। तो आप क्या करिए, जैसे ही हमारा ये स्टार्ट होता है आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और जब इसे आप सॉल्व कर लें उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। क्यों? क्योंकि 30 सेकंड पे इसको हल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब आपका हल हो जाए उसके बाद इसको प्ले करिएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा। यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ 30 सेकंड में इसको लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें 1 मिनट या 2 मिनट का लगाएंगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को पॉज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन आने के बाद और उसको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व हो जाए फिर इसको प्ले कर देना है। टोटल क्या है आपके जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसके 10 क्वेश्चन हैं और जो टोटल आपके क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टॉपिक्स हैं वो भी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं। तो अगर आपने अभी तक आपके इसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके टॉपिक्स जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे क्या है आपका एग्ज़ाम से पहले आपको 1-2 और मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। तो आप वहाँ पे जाके उसे ज़रूर लगाइएगा, जिससे क्या होगा आपका एग्ज़ाम में आप सही करके आएंगे और मैक्सिमम नंबर अचीव करेंगे। ये देखिए आपके टोटल 6 क्वेश्चन हो गए हैं। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो इसे आप बचे हुए क्वेश्चन को भी करिए और अगर आपको इसका सल्यूशन चाहिए कि आपको ये हल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं हमें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे क्या हो कि और लोग भी इसको लगा के हेल्प पा सकें। देखिए आपका ये जो एप्टीट्यूड का 9th क्वेश्चन आ गया, इसके बाद 10 एक और लास्ट क्वेश्चन आएगा तो आप उसे लगा लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या है हमारे चैनल पर जुड़ के वहाँ पे और भी स्टूडेंट है वहाँ पे आप उसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम में। क्योंकि अब क्या है हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है तो हमें समय को अपना वेस्ट नहीं करना है और जहाँ बेस्ट चीज़ है वहाँ पे आपको ऐड हो जाना है और वहीं पे प्रैक्टिस करते रहना है।
और लास्ट टाइम में क्या है, हमें ये नहीं चेंज करना है कि ये अच्छा है ये अच्छा है। तो आप सिर्फ एक चैनल को पकड़ लीजिए और वहीं से आप सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। आपके देखिए आपका सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब ये क्या आपका रीजनिंग आ गया है। इस रीजनिंग में क्या करना है आपको कि आपके जो क्वेश्चन है इसमें आपके 7 रीजनिंग के क्वेश्चन है और इनको भी सॉल्व कर लीजिए। और लास्ट में क्या है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप अपना क्या है जो भी आपके आ रहे हैं तो उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर हम आपको आंसर की है वो अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है इसी टाइप के आपके जो एग्जाम है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यही पूछे गए थे लास्ट टाइम में। और सिलेबस में भी हमारे यही सारे क्वेश्चन हैं कि इन टॉपिक से ये सारे सब्जेक्ट आने, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन और हैं। फिर इसके बाद क्या है आपके टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन है ये क्या है, मैंने तो शुरुआत में बोला था कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट क्या है देखिए हमने इसको आपका 52 मिनट में ही ये सारे क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको ये तेज स्पीड में लग रहा है तो आप इसे पॉज करके भी हल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है हमारे टोटल 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। 100 में क्या है 65 आपका टेक्निकल है और 35 नॉन टेक्निकल है। तो आप देखिए सबसे पहले आपका 65 में कितने नंबर आ रहे हैं, नॉन टेक्निकल में कितने नंबर आ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, टेक्निकल को अच्छे से भी पढ़ते रहना है और नॉन टेक्निकल को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये कट ऑफ है या फिर आप जो एग्ज़ाम में टॉप पे लाएंगे वो मैक्सिमम आप अपने नॉन टेक्निकल पोर्शन से ही लाएंगे। तो यहाँ अब हमारा क्या है ये पूरा क्विज ख़त्म हो जाता है। और इसे अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हमारा